अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर 13 सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड कंपोनेंट बार डायग्राम। इसके दो नाम हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड कंपोनेंट बार डायग्राम। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में बताया था। सिंपल बार डायग्राम में हम सिंपली बार्स बनाते हैं और मल्टीपल बार डायग्राम में हमारे पास 2 और 3 डाटा अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग आपस में रिलेट करते हैं। उसका कंपैरिजन करने के लिए 2 से 3 टाइप का डाटा हमारे पास होता है, जिसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं। उसके लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं। अब ये हमारे पास कंपोनेंट बार डायग्राम, इसमें क्या होगा, हम इसमें एक ही बार को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग मल्टीपल में डिफरेंट बार्स बनाते हैं और इसमें हम एक ही बार को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। चलें जी, इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। There are certain situations where the simple bar diagram represent the totals and it is possible to divide it further into different segments। जो सिंपल बार डायग्राम हमारे पास आएगा, हम उसको फर्दर डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम कहेंगे कंपोनेंट बार डायग्राम। इसकी हम एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो चले एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये है इसकी एग्जाम्पल। देयर वर 500 पीपल ऑफ ब्लड ग्रुप ए काइंड 1। काइंड 1 है, ब्लड ग्रुप ए के 500 लोग हैं। 300 ऑफ ब्लड ग्रुप बी काइंड 2। 300 पीपल्स हैं ब्लड ग्रुप बी के एंड 400 ऑफ ब्लड ग्रुप ओ kind 3। After classification it was observed that for first kind 1। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। क्या है, एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 500 है काइंड 1 के, 300 है काइंड 2 के और 400 है काइंड 3 के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फर्दर इसको कौन कौन से सेगमेंट्स में डिवाइड करना है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आगे है जी, काइंड 1 में आप लोगों ने 200 फीमेल्स हैं और काइंड 2 की 100 फीमेल्स हैं और काइंड 3 में 200 फीमेल्स हैं। यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं पीछे वाला अपना डाटा, यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो आगे हमने ग्राफ ड्रा करना है उसके समझने में। 500 थी फर्स्ट काइंड की और जी, तो 300 थी हमारे पास सेकंड काइंड की और 400 थी हमारे पास थर्ड काइंड के टोटल्स। ठीक है, ये हमारे पास टोटल्स थे। तो अब हम इसमें उन्होंने हमें 200 कहा है फीमेल है और 300 में से उन्होंने हमें 100 कहा है फीमेल और 400 में उन्होंने हमें 200 कहा है फीमेल। जी स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके ग्राफ की तरफ जी। तो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस में हमने काइंड्स लिख ली, काइंड 1, काइंड 2, काइंड 3 और वाई एक्सिस में हमने लिख लिए पीपल्स जो टोटल थे। सबसे पहले आपने सिंपल बार डायग्राम बनानी है। ठीक है, सिंपल बार के लिए फर्स्ट काइंड के लिए कितने पीपल थे, 500 थे टोटल, तो वो 500 तक आपने पहला बार ड्रा कर लिया। नेक्स्ट के लिए आपके पास टोटल 300 थे, तो 300 के लिए आपने सेकेंड बार ड्रा कर लिया और काइंड 3 के लिए आपके पास 400 टोटल थे, तो आपने काइंड 3 के लिए थर्ड बार ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए फर्स्ट काइंड के लिए 200 फीमेल्स का था, तो आपने यहाँ तक इसको ड्रॉ करके नीचे इसको डिफरेंट, दोनों ये फीमेल का है ये मेल का है, तो आपने इसको डिफरेंट शेप से देनी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फीमेल का हो गया और ये बाकी 500 में से 200 फीमेल, तो बाकी कितना 300 मेल्स आ गए। अब इसमें हमारे पास 400 था, 400 में से हमारे पास 300 था, 300 में से 100 जो है वो फीमेल्स थी और ये बाकी 200 मेल आ गए। नेक्स्ट हमारे पास 400 था, 400 में से 200 हमारे पास फीमेल थी और नेक्स्ट 200 मेल। इसको बताने का मतलब ये था कि हमने एक बार को 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये साइड पे मैंने छोटा सा मार्क लिखा है, इस पर हम लोग इसके ना जो साइन दिए ना वो इस पर ड्रॉ कर देते हैं कि मैंने मेल वाले को इस तरह का डिज़ाइन दिया और फीमेल वाले को ये डिज़ाइन दिया, या अब हमने छोटा सा इसको शो करने के लिए ड्रॉ कर दिया। जी स्टूडेंट्स, तो आपको इसकी समझ आ गई है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जो है वो हमारी सर्कुलर शेप में होती है।
ठीक है, और फिर हम उसको अपने एंगल को जो कि 360 के एंगल से बनती है उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। चलें जी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको साथ साथ समझाती हूँ। द पाई चार्ट और अ पाई डायग्राम इज ए डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन। ठीक है, सर्कुलर रीजन होता है इनटू डिफरेंट सेक्टर्स को, तो फिर सर्कुलर को डिफरेंट सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ एंगल्स में, एंगल्स के हिसाब से। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय डिवाइडेड द टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल ऑफ 360। जो सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 होता है, और उसको हम डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड करके कंप्लीट करते हैं। डिग्री इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, द एंगल इनटू द एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज ऑब्टेन। अब एंगल किस तरह ऑब्टेन करेंगे, इसका फार्मूला है, ये अच्छे से आपने नोट कर लेना है, याद कर लेना है। कैसे करेंगे, कंपोनेंट पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। ये फार्मूला एमसीक्यूज में भी आ सकता है और पाई डायग्राम आपसे बनने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, क्या है इसका, कंपोनेंट पार्ट जो आपका एक पार्ट होगा कंपोनेंट का, उसको डिवाइडेड बाय उस कंपोनेंट के टोटल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 360 से। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ईच सेक्टर इज शेडेड विद डिफरेंट कलर्स और मार्क्स, दे लुक सेपरेट फॉर ईच अदर। जिससे हमने पीछे बार्स को भी डिफरेंट शेड किया, मेल फीमेल को डिफरेंट तरीके से शेड्स किया, इसी तरह जब हम एंगल सर्कुलर एंगल बनाएंगे इसको भी डिफरेंट तरीके से हम शेड कर देंगे ताकि हमें हर एंगल की समझ आ जाए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है क्रॉप्स फर्टिलाइजर प्रोपोर्शंस। क्या है हमारे पास, क्रॉप्स है, वीट है, शुगर कैन है, मेज है, लेंटिल्स है। अब इसकी फर्टिलाइजर्स क्या है, 75, 80, 30, 15। ठीक है, और इसके प्रपोर्शनेट्स जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किए हैं। किस तरीके से फाइंड किए हैं, जो मैंने आपको पीछे इसका फार्मूला बताया, क्या फार्मूला था जी, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 75 डिवाइडेड बाय इसका टोटल हमारे पास है 200, डिवाइड किया 200 मल्टीप्लाई किया 360 तो 135 इसका फर्स्ट एंगल आ गया। तो हम जो सर्कल है उसको सबसे पहले 135 एंगल उस पर बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 80 है, 80 को हम 200 से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आया 144। इसी तरह आगे 30 है, 30 को 200 से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आया है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, 15 को 200 से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल 27 आ गया है। स्टूडेंट्स, ये देखने के लिए कि आप लोगों के एंगल्स ठीक आए, आप इन सब एंगल्स को सम करें तो 360 टोटल आना चाहिए, क्योंकि आपने 360 एंगल पर ही इसको डिवाइड करना है। अगर आपका टोटल 360 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके एंगल्स बनाने में कोई गलती हुई है, आप लोगों ने फिर कैलकुलेशन करके इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि आप लोगों ने ये ठीक किया है या नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, क्रॉप्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, प्रोपोर्शनेट हैं। अब हम इन प्रोपोर्शनेट को 360 को हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, किस तरह बनाएंगे, चलें जी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। क्या है हमारे पास, अब पीछे क्वेश्चन पीछे गुजर गया इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा लिख दिया कि आपको इसकी एंगल को किस तरीके से डिवाइड किया समझ आ जाए। वीट का एंगल 135 आया था, तो ये रहा वीट का एंगल, इसको हमने इस तरीके से शेडेड कर दिया है ताकि समझ आ जाए। ये हमने 135, आप लोगों ने क्या करना है, प्रकार लेनी है, प्रकार से सर्कल ड्रॉ करना है और फिर डी लेना है, डी को यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे रख के जहाँ से आप लोगों ने प्रकार को सर्कल बनाया है वहाँ से आपने डिफरेंट एंगल्स बना लेने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वीट बना लिया है, ठीक है। फिर अब आगे लेंटिल्स का आया है, लेंटिल्स का कितना है 27 है, तो ये 27 बन गया। फिर आगे मेज़ का 54 है, ये 54 और ये 144 शुगर कैन का बन गया। आप लोगों ने डी को एक एंगल पे रखना है, फिर नेक्स्ट एंगल पे रख के फिर नेक्स्ट आपने बनाना है। ये मैंने सारा खुद से बना दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे इसको खुद ड्रॉ करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ तक कौन कौन से हमने डायग्राम सीख ली हैं, बार डायग्राम सीख लिया है, मल्टीपल बार डायग्राम सीख लिया है, ठीक है, कंपोनेंट बार डायग्राम और पाई डायग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हिस्टोग्राम को सिखाऊंगी कि हिस्टोग्राम क्या होता है और हिस्टोग्राम किस तरीके से उसकी डायग्राम किस तरीके से बननी है। तो स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच सकें।
जी, अल्लाह हाफ़िज़।